नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सारी दुनिया भर में हुज़ूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम हज़रत सय्यिदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दामन से वाबस्ता, आपको चाहने वाले मानने वाले, आपके दामन से वाबस्तगण जितने शहर नागपुर में और हिंदुस्तान की हर स्टेट में और दीगर ममालिक में जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, उन पर रब्बुल आलमीन के ख़ास एहसान अज़ीम है कि परवरदिगार ने हमें अपने प्यारे महबूब पैगम्बर पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले अथर, जिनका नाम हज़रत सय्यिदना बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन ताजुल औलिया है, उनकी मोहब्बत से हमको वाबस्तगी अता फ़रमाई। आज हुज़ूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम सरकार ताजुल औलिया की बारगाह मुक़द्दस में हर माह की उर्दू तारीख़ में 26वीं शरीफ मनाई जाती है। आज हम ये देखेंगे कि 26वीं शरीफ का महत्व क्या है जो सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में मनाई जाती है। अक्सर व बेशतर हुजूर के चाहने वाले इस बात से आगाह नहीं है, उन्हें ये बात का इल्म ही नहीं है कि महीने की 26वीं शरीफ क्यों मनाई जाती है। तो हम आज इस बात पर रोशनी डालेंगे कि हुजूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम हज़रत सय्यिदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने हयात पाक में, नागपुर की तारीख़ गवाह है कि ग़ालिबन 1923 में या 1924 में नागपुर शहर में एक बड़ा वबाल मचा था। इस दौर के अंदर जो कोरोना वायरस चल रहा है, यह ऐसी बीमारी है कि जिसका आज तक कोई मुकम्मल इलाज नहीं निकल पाया। लोग इसके पहले हमारे यहाँ फर्स्ट स्टेप आई, सेकंड स्टेप में बेतहाशा लोगों की मौतें हुई, अमवात वाक़ई हुई। उस तरीके से उस दौर में एक प्लेग की बीमारी फैली जिसका कोई इलाज ही नहीं था। वो प्लेग की वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौत का शिकार हो रहे थे। उस वक्त में हुजूर बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का रहना, आपका क़याम राजा रघुजी राव भोसले के लाल महल में था। जब शहर नागपुर ये मौत के शिकार से एकदम आहट मच गई, लोगों में बेचैनी हो गई कि बेइंतहा मौत, बेशुमार मौत हो रही है, लेकिन इस मौत से बचाव का कोई रास्ता ही हमारे पास नहीं है। और ये मौत हो रही है इस लाइलाज बीमारी के तहत। प्लेग की बीमारी में कई डॉक्टर्स, हकीम हर तरीके की दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद वो लोग हार गए थे, इसका कोई इलाज ही नहीं था। बिल इत्तेफाक नागपुर के कुछ लोगों ने हुजूर शहंशाह हफ़्ते अक़लीम हज़रत सय्यिदना मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन ताजुल औलिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में लाल महल शकरदा तशरीफ़ लाए और लोगों ने हुजूर से फ़रमाया कि बाबा जान, आप ऐसी हस्ती है कि जिन्होंने वाक़ई के जंगल में रहकर मुर्दों को ठोकरों से ज़िंदगी अता फ़रमाई, खा वो मुर्दा इंसान हो या जानवर हो। अगर आपको जानवर मुर्दा दिखा तो ये आपकी करामतों में शुमार है कि आपने उस जानवर को ठोकर मार दिया, ज़िंदा हुआ। अगर इंसान था, वो अर्थी सजी थी उसकी, हुजूर का वहाँ से गुज़र हुआ, सरकार ने देखे और फरमाया बाबू सोते नहीं रहे, उठ जाते। हुजूर ने ठोकर मारे तो हुजूर की ठोकर से इंसानों ने भी ज़िंदगी पाई और हुजूर की ठोकर से जानवरों ने भी ज़िंदगी पाई। तो ये बड़ी मशहूर करामतें आज तक चली आ रही है सरकार ताजुल औलिया की। तो हुजूर के पास में नागपुर शहर के लोगों ने जो हुजूर से मोहब्बत रखते थे, यही बात को अर्थ पेश की कि हुजूर आपकी ठोकरों ने तो वाकई के जंगल में मुर्दों को ज़िंदगी दी, लेकिन आज शहर नागपुर इस प्लेग की बीमारी में इतना मुब्तला हो गया है कि बेइंतहा लोगों की मौत वाक़ई हो रही है। हमारे डॉक्टरों की मेडिसिन, हकीमों की दवाएं इस पर बिल्कुल काम ही नहीं करती, लाइलाज बीमारी हो गई है।
तमाम लोगों ने अपनी अपनी हिकमतों का इस्तेमाल करके वहाँ पर हाथ टेक दिया। अब कोई इलाज नहीं है। अब हमारे पास में एक इलाज है कि अगर आप फजल फरमा दो, अल्लाह के हुजूर अगर आप दस्तेजू दराज फरमा दो, तो आपके सदके शहर नागपुर से वबा दूर हो सकती है। जब लोगों ने सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में फरियाद की, तो हुजूर के खादिम थे जिनका नाम बाबा मोहम्मद हुसैन था। हालांकि उनका नाम मोहम्मद हुसैन नहीं था, तारीख़ मैंने पढ़ा हूँ, क्योंकि उनका नाम कुछ और था। लेकिन वो जब हुजूर ताजुल औलिया की बारगाह में आए तो बाबा हुजूर ने उनका नाम मोहम्मद हुसैन अता फरमाया। तो वो हुजूर के दिए हुए नाम मोहम्मद हुसैन ही के नाम से वो मशहूर हुए। तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, क्योंकि आज उनका विसाल हो गया, 1935 में आप पर्दा हुए, तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को बाबा हुजूर ने अपने पास से 2 रुपये अता किए। 2 रुपये अता करने के बाद सरकार ने फरमाया कि हौरे मोहम्मद हुसैन ताजुद्दीन का संदल निकाल दे। अब ये बात पर गौर करनी है हमें कि हुजूर ने फरमाया कि हौरे मोहम्मद हुसैन हमारा संदल निकाल दे। तो उस वक्त तक नागपुर के लोग ये जानते ही नहीं थे कि संदल होता क्या है। तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि हुजूर, ये संदल क्या चीज़ है, मुझे आप कुछ इशारा करके बताइए ताकि मैं उस पर अमल पैरा रहूं, आपको उस बात पर अमल करूं। सरकार ने उनके हाथ में एक अलम दे दिया, एक निशान दे दिया जिसको हम झंडा कहते हैं। और हुजूर के गेट पर राजा साहब भोसले ने 2 नकारची रखे थे। जब हुजूर महल में तशरीफ़ लाते थे तो वो 2 लोग नकारे नौबत बजाते थे, और जब सरकार बाहर तशरीफ़ लाते हैं तो वो भी हुजूर के बाहर तशरीफ़ लाने से वो नकारे बजते थे, ताकि लोग आगाह हो जाए कि हुजूर अपने हुजरे पाक से बाहर आ गए हैं या गश्त करके हुजूर अपने हुजरे पाक में तशरीफ़ लाए। तो हुजूर ने वो झंडा उनके हाथ में दे के इशारा किया कि हौरे मोहम्मद हुसैन, इन लोगों को साथ में ले जाते और शहर का गश्त करके आते। तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी ने अमल क्या किया कि हुजूर का दिया हुआ अलम को हाथ में उठाया और वो दोनों नकारचियों को साथ में लिया। पूरे नागपुर शहर में जहाँ जहाँ पर ज़्यादा मौतें वाक़ हो रही थी, जहाँ पर प्लेग की बीमारी से लोग ज़्यादा मर्ज़ में मुब्तला थे, उस गली का गश्त किया, वहाँ पे फेरी लगाई और वापस सरकार की बारगाह में आ गए। तो जब हुजूर की बारगाह में आए तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर, आपके हुक्म की तो हमने पैरवी की। बाबा साहब मुस्कुरा के बोले, हो रहे आज से ये मर्ज़ यहाँ से ख़त्म हो गया। अब बात ये है बताने की, ये जो गुफ्तगू का हमारा आज महवर है कि भाई 26वीं क्यों है सरकार ताजुल औलिया की, तो 26वीं का महत्व में हम ये बात आज आपके सामने रखना चाहते हैं, तमाम आशिक़ ताजुल औलिया के सामने, कि वो जो हुजूर ने 2 रुपये बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी को अता फरमाया और फरमाया कि जा रहे ये परचम घुमा के आते, वो तारीख़ उर्दू एतबार से मुहर्रम की 26 तारीख़ थी। मुहर्रम की 26 तारीख़ को हुजूर ने नागपुर वासियों को प्लेग की लाइलाज बीमारी से शिफा बख्शी। हुजूर ने तमाम नागपुर वासियों पर रहम करम फरमाया, वबा से नजात अता फरमाई। उसके बाद फिर दूसरा जब साल आया तो फिर हुजूर ताजुल औलिया ने फरमाया बाबा मोहम्मद हुसैन से, हौरे मोहम्मद हुसैन फिर जाते नागपुर का गश्त करके आते। फिर उसी अंदाज में एक परचम हाथ में लेकर, झंडा, 2 नकारचियों को लेके वो फिर नागपुर का गश्त किए। फिर नागपुर में बहाली आने लगी। हुआ ये था कि जैसा नागपुर में या पूरी दुनिया भर में आज जो कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो हर इंसान एक दूसरे से दूरी इख्तियार किए हुए है। 1 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से इंसान टच नहीं है, क्योंकि ये बीमारी टच होने से एक दूसरे को लगती है। उसी वजह से लोग एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पा रहे थे, लोगों में एक दूसरे के लिए डिस्टेंस बन गया था। तो जब हुजूर ने हुक्म दिया दूसरे साल में कि हौरे जाते गश्त करके आते, तो बाबा मोहम्मद हुसैन ताजी के साथ में 100, 200, 500 नहीं, बल्कि जिन बुज़ुर्गों ने ये रिवायत बयान की, हज़ारों की तादाद में लोग जो सरकार ताजुल औलिया के दामन से वाबस्ता थे, उन्हें ये बात जब पता लगी कि नागपुर की सरज़मीन ने बाबा साहब के हुक्म की पैरवी से नागपुर को वबा से नजात बख्शी, तो खुशी खुशी उस जुलूस में तमाम लोग शरीक हुए। तो वो तारीख़ भी 26 मुहर्रम की थी। और जब हुजूर ताजुल औलिया बाबा ताजुद्दीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हुआ, तो वो तारीख़ भी 26 मुहर्रम थी। तो हुजूर ताजुल औलिया का जो विसाल मुबारक हुआ वो 26 मुहर्रम 1925 को हुआ।
उस दिन अंग्रेज़ी तारीख 17 अगस्त थी और दिन पीर का था। तो 26 मुहर्रम 1925 बरोज़ पीर जब हुजूर ने पर्दा फरमाइश दुनिया से रुखसत हुए, तो वो तारीख 26 मुहर्रम की थी। तो हमारे बुज़ुर्गों ने उस 26 तारीख को हर माह की तारीख, महीने की तारीख 26 मुकर्रर कर दी, ताकि ये दिन बाबा साहब के विसाल का है। इस तारीख की फजीलत तमाम दुनिया के लोगों को मैसर होना चाहिए। तो दरबार ताजुल औलिया के जो मोतबर खुद्दाम थे, उन्होंने ये तारीख हर माह की 26 की इसलिए डिक्लेयर की कि नागपुर शहर नहीं बल्कि जहाँ कहीं भी दुनिया भर में बाबा साहब के चाहने वाले मानने वाले हैं, वो पुरसुकून होकर अपना मसरूफियात से वक्त निकाल कर बारगाह ताजुल औलिया में हाजिर हो और इस 26 तारीख को हुजूर से खैरात मांगे कि हुजूर आपके तो विसाल की तारीख़ है, जो आप इस दुनिया से पर्दा हुए, ये तो तारीख़ बिल्कुल हक़ है, लेकिन हम इस 26 तारीख़ में आपकी बारगाह में इसलिए मौजूद है कि 26 तारीख़ को आपने शहर नागपुर नहीं बल्कि तमाम इंसानियत को वबा बीमारी से नजात बख्शी थी। तो हम आपकी बारगाह में ये फ़रियाद लेकर आए कि आका हम पर रहम फरमा दीजिए, आने वाली हर आफत से हमें महफूज रखिए। हम हर माह की 26 में सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में सुबह 9 बजे बारगाह सरकार ताजुल औलिया ताजियाबाद शरीफ में परचम लहराते हैं और उसके बाद शाम में 6 बजे सलातो सलाम होता है। बाद सलातो सलाम के रात में 9 बजे मिलाद शरीफ होता है। फिर सूफ़ी रिज़म के मुताबिक महफ़िल सीमा कव्वाली होती है और फिर दुआ होती है कि हुजूर आपने 26 तारीख जो मुकर्रर की थी और इसी 26 तारीख में आपका विसाल हुआ, हम ये 26 में आपकी बारगाह में मौजूद है। हम तमाम मखलूक खुदा के लिए ये आपकी बारगाह में फ़रियाद करते हैं मौला कि जो निगाह लुत्फ़ करम से आपने तमाम नागपुर और तमाम इंसानियत को नजात बख्शी थी बीमारियों से, फिर नज़र रहमत के साए में हम तमाम को रखिए ताकि हर बीमारी से हम महफूज रहे और आपके दामन से वाबस्ता रहें। तो ये लोगों ने हुजूर ताजुल औलिया की बारगाह में 26वीं में हाजिर होना चाहिए, क्योंकि 26वीं में बाबा हुजूर की ख़ास नज़र रहमत मानने वालों पर, चाहने वालों पर, अक़ीदतमंदान पर होती है। क्योंकि 26वीं शरीफ में एक ऐसा भेद है कि हम इस पर जितनी गुफ्तगू करो उतनी कम है, क्योंकि हुजूर ने 26 तारीख़ ही चुनी जब शहर नागपुर से बीमारी का ख़ात्मा हुआ। हुजूर ने 26 तारीख़ चुनी जो शहर नागपुर में जो लोगों में डिस्टेंसिंग थी बीमारी को लेकर वो ख़त्म हुई, और 26 तारीख़ चुनी जब हुजूर ने इस दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ तशरीफ़ ले गए। तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ गो है कि रब्बुल आलमीन हम पर रहम और करम फरमा कि हम तमाम दुनियावी कामों से फ़ुर्सत निकाल के 26 तारीख़ को सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जाएं और उनसे रहम और करम की भीख हासिल फरमा।